हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी जोश में आ जाइए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए गाइस कि हाउ इज द जोश। ठीक है, आज हम लोग आ गए फिर से मोटिवेटेड होकर, फिर से मोटिवेशन के साथ, एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 बनाने, है ना। इसके पीछे में हम लोग ने सारे वीडियोस में सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग ने क्वेश्चंस 1 to 5 भी बना लिया था। तो आज क्वेश्चन की बारी आएगी 6 to 9 की। तो मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ भाई। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन करके बताइए कि आप लोग कैसे एक्साइटेड हैं। ठीक है, आप लोग क्या रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं क्या नए वीडियो के लिए। ठीक है, तो गाइज रेडी नहीं है तो हो जाइए, रेडी हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज हम लोग फिनिश करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा के एक्सरसाइज को, यानी 13.1 को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप लोग गाइज अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हम लोग के वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, है ना। तो गाइज हम लोग ने पिछले वीडियो में भी ये बात किया था, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हम लोग ने 3 मेथड्स तो पढ़े थे। ठीक है, लेकिन ये बात आता है कि कौन से मेथड को कहाँ यूज किया जाए, है ना। तो इसको हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो आज इसकी डिस्कशन उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यह बात आता है कि हम लोग का xi और fi के वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड यूज करना है। xi यानी क्लास मार्क, fi यानी फ्रीक्वेंसी, अगर ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग या तो एज्यूम मीन लगाइए तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगाइए। हालांकि अगर क्लास साइज ही अनइक्वल हो जाए, xi अनइक्वल हो जाए, जैसे 0 से 5 है, उसके बाद इंस्टेड ऑफ 5 to 10 या 10 to 15 सिस्टम क्या बन रहा है, अगर 0 से 5 है उसके बाद 5 से 11 बोल दिया या 11 से 20 बोल दिया, ऐसा कोई रेंज है, तो यहाँ पे आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है। करेक्ट, ठीक है, ऑलराइट, है ना। तो इसी के साथ हम लोग का ब्रीफ थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। तो आगे हम लोग एक्चुअली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग ने 5 तक बना लिया, आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हालांकि आप लोग का जोश जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हाल में टॉप पे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को फिनिश करना है। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन 6 बोल रहा है अपना कि टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकैलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। यानी अपने को क्या है कि 100 से 150 रुपए खर्च करने वाले 4 परिवार हैं, है ना। 150 से 200 रुपए खर्च करने वाले 5 परिवार हैं। 200 से 250 रुपए पर डेली खर्च करने वाले कितने, 12 परिवार है। उससे से 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, तो हम लोग को मीन निकालना है कि कितने रुपए खर्च करते हैं एवरी परिवार, एवरी फैमिली ऑन फूड। ठीक है, यानी डेली हम लोग में कितना खर्चा आ रहा है ये निकालना है। ठीक है, बना लेते हैं। तो आप लोग को तो सीन पता ही है, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को वही गिवन डेटा को हम लोग को वर्टिकल फॉर्मेट पे लिख लेना है। ठीक है, लाइन फॉर्मेट में। उसके अंदर करना है, इसको हम लोग को एक्सटेंड करना है। करेक्ट, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है ना गाइस, तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को भी याद हो जाए, और आप लोग को साथ ही साथ क्या करना है, क्वेश्चंस को हर बार की तरह साथ में बनाते चलना है। ठीक है, अभी नहीं तो अभी बना लीजिए, नहीं तो इस अगर अभी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं एग्जाम के बाद निश्चित सेम क्वेश्चंस को आप लोग पेन पेपर पे जरूर बना लीजिए। ठीक है, मैंने हम लोग को बोल रहा है कि डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे xi। xi क्या होता है भाई, आप लोग खुद बताइए। xi होता है क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क होता है अपर क्लास लिमिट यानी 150 प्लस लोअर क्लास लिमिट 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी को हम लोग को ऐड करके निकाल लेना है। तो 100 प्लस 150 कितना होगा, 250 बाई 2। तो 250 बाई 2 यानी अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये होगा 100 प्लस 150 बाई 2 होगा 250 बाई 2, और 250 बाई 2 होता है 125। उस तरह से 150 प्लस 200 कितना होगा, वो होगा 250 बाई 2, यानी इसको अगर ठीक कलर से लिखें तो यहाँ अपना आएगा 350 बाई 2, है ना। 350 बाई 2 आएगा इसके लिए, यानी सेकंड कॉलम के लिए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 175। ठीक है, उस तरह से 200 प्लस 250 बाई 2 कितना होगा भाई, 450 बाई 2 होगा, यानी 225। करेक्ट, आप लोग यहाँ से पैटर्न भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का 50-50 ऐड होते जा रहा है। 225 के अगला नेक्स्ट हो जाएगा 275, और फाइनली आ जाएगा 325। करेक्ट, xi तो अपना आ गया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड यूज कर लेते हैं, सेकंड मेथड है ना। तो सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या निकालना होता है, हम लोग को पहले करना है एक एज्यूम करना होता है मीन को, लेट्स एज्यूम। ठीक है, हम लोग मीन को दैट इज a से डिनोट करते हैं, वो हम लोग कोई बीच का नंबर मान लेते हैं, लेट्स से 225। ठीक है, तो 225 लेंगे तो हम लोग का डेविएशन जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेविएशन d इज इक्वल टू a xi माइनस a। करेक्ट, ठीक है, पता है आप लोगों को ये ऑलरेडी फॉर्मूला है ना, इस पे हम लोग ने वीडियो भी बनाया है इसके थ्योरी क्लास पे। तो xi माइनस a, तो a का वैल्यू अगर 225 लोग माने हैं तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, xi माइनस 225,
यानी हम लोग अगर नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 225 पे, तो हम लोग का डेविएशन कितना आ जाएगा भाई? अपना डेविएशन आएगा पहले टर्म के लिए 125 माइनस 225, यानी कितना आ जाएगा ये 100, करेक्ट। जैसे 175 माइनस 225 कितना होगा? एक्चुअली यहाँ पे माइनस 100 आएगा। उस वजह से सेकंड कॉलम में 175 माइनस 225 दैट इज माइनस 50, ये जाएगा 0, ये कितना होगा भाई? ये 50 होगा, प्लस 50, और ये फाइनली कितना होगा? प्लस 100, ठीक है। यानी हम लोग को डेविएशन निकल गया, ठीक है। और हम लोग को फाइनली एक और फॉर्मूला पता है, एक्स बार जो हम लोग को मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए। ये फॉर्मूला आप लोग सबको पता है, ठीक है। मैंने बोला था आप लोग को याद करने के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा गाइस अगर नहीं याद है तो। और इसके लिए हम लोग को ये न्यूमरेटर टर्म को जानना काफी आवश्यक है, दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई का, यानी एफ आई डी आई का प्रोडक्ट, इसका मतलब इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन, आई एम सॉरी ये दोनों नहीं, ठीक है, एफ आई डी आई यानी इस कॉलम और इस कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? -100 से, तो यहाँ हो जाएगा -400। दूसरे से सेकंड वाला हो जाएगा 5 इंटू -50 -250, ये प्लस 0 हो जाएगा, 250 या 100 हो जाएगा, और 200 या 200 हो जाएगा, यानी हम लोग के पास एफ आई डी आई आ गया। तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसका सम निकाल लेना है, दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई। इसको हम लोग सम करेंगे तो -400 -250 प्लस 100 200, यानी इसको हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई करें नेक्स्ट पेज में, तो सिग्मा एफ आई डी आई कुछ नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 D1 गाइस प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4 और फाइनली F5 D5 का प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो अपना पहला है कितना? पहला है -400, फिर दूसरा है -250, -400 -250, थर्ड वाला 0 है, हाँ बढ़िया, और फोर्थ है 100 और 200, ठीक है, 100 और 200 इसके फोर्थ फिफ्थ टर्म्स है। इसका मतलब हम लोग का सिग्मा एफ आई डी आई आ रहा है ना, वो रहा है -650 और प्लस में हो जाएगा 300, यानी आएगा -350, करेक्ट। ये प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। तो हम लोग ने एक्स बार का फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, यानी ए है हम लोग का एज्यूम्ड मीन, जो हम लोग आप लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं, तो हम लोग ए ने 225 बनाया था, तो यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते तो 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी यहाँ निकाल लिए -350 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी दिस टर्म ये 25, ऐसे 25 कर देते हैं। इसको सिंपली हम लोग को डिवाइड करना है, तो 5 5 25 और 5 7 जा कटेगा इधर, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 5 14 जा कट जाएगा, तो हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा 225 माइनस 14, दैट विल गिव अस 211, यानी 211 रुपया हर परिवार डेली खर्च कर रहा है ऑन फूड आइटम्स, ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है ना गाइस। तो आप लोग अभी तक तो आप लोग को इनफैक्ट आइडिया आ ही गया होगा, आइडिया हम लोग को बहुत आराम से आ गया होगा कि यार हम लोग के जो स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना। आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, और उससे आप लोग का सारा क्वेश्चन बनेगा जिसमें आप लोग को फुल मार्क्स मिल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक जो फॉर्मूला है उसी का एप्लीकेशन है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है हम लोग को, है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, पूरे मार्क्स इसमें लाने ही लाने, है ना। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस मेथड्स को सीखना, ठीक है। वो आगे आपको लॉन्ग टर्म में जब आप लोग और पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, डिपेंडिंग ऑन फील्ड्स एंड करियर्स वो आपको काम आएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को काम आएगा, ठीक है, ये सारी चीज काम आते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, मन लगा के सीखना है और पढ़ना है। ऑलराइट, क्वेश्चन 6 डन। क्वेश्चन 7 पे भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। Okay, to find the concentration of sulfur dioxide in the air in ppm parts per million, the data was collected for 30 localities in certain city and presented below. यानी हम लोग को बोला है 30 लोकेलिटी, यहाँ तो आप लोग पहला ही पॉइंट बन गया। अगर सिग्मा एफ आई की बात की जा रही है वो कितना है, 30 है, क्योंकि वो लोकेलिटीज के नंबर हम लोग को 30 दिए। कहने का मतलब कि 30 लोकेलिटीज में SO2 का कुछ कंसंट्रेशन है ना, 0.00 ppm से 0.004 ppm तक 4 घरों में SO2 का कंसंट्रेशन है। उस तरह से 0.16 से 0.20 ppm में 4 घरों में अगेन का कंसंट्रेशन है, मतलब 4 घर नहीं 4 लोकेलिटीज में उसका ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, वो एयर क्वालिटी है वहां का सल्फर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लोग क्या करना है कि एवरेज निकाल देना, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगेन जल्दी से क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है गाइस, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है, करेक्ट। और कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड यूज कर लेते हैं।
एज्यूम मीन मेथड क्यों यूज करेंगे भाई? क्योंकि इसमें टर्म्स बड़े हैं, है ना, नौ के टर्म्स आ रहे हैं, नो एक्सेट्रा। आप लोग तीनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हालांकि मैं एम कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन को आसानी से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट उतना होता है अपना xi कैलकुलेट करना, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखें 0.00 प्लस 0.04 बाय 2, दैट इज 0.04 बाय 2, दैट इज 0.02, करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा 0.04 प्लस 0.08, दैट इज 12 बाय 2, दैट इज 0.06, है कि नहीं? ये हो जाएगा 0.10, है ना, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। 0.14 हो जाएगा 0.18 और फाइनली 0.00 प्लस 20 प्लस 0.24 एंड 20 24 का एवरेज 22 यानी 0.22, करेक्ट। xi निकाल लिया, di निकाल लेते हैं। di होता है हम लोग का डेविएशन, होता है क्या? a माइनस xi माइनस a होता है कि नहीं? xi माइनस a होता है भाई। a क्या होता है भाई? a तो आप लोग ने सीखा है कि वो होता है एज्यूम्ड मीन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स एज्यूम, लेट a इज इक्वल टू एज्यूम मीन। हम लोग क्या बीच का कोई भी बना सकते हैं, 0.10 0.14, लेट्स हम लोग 0.10 बना लेते हैं, ठीक है। तो 0.10 जब हम लोग ने एज्यूम बनाया तो di कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा xi माइनस 0.10, ठीक है। तो इस कॉलम में लिख सकते हैं 0. di इज नथिंग बट xi माइनस 0.10, है ना। जोश कम नहीं होना चाहिए गाइस, वो आप लोग को वही काम देगा, है ना, वही आपको मोटिवेटेड रखेगा। बहुत मजे से बनाना है ये सब चैप्टर्स को, ठीक है। तो di आ जाएगा xi माइनस 0.1, क्वेश्चन बैक हो रहा है तो 0.02 में से हम लोग 0.1 घटा देंगे, होगा माइनस 0.08, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना नहीं है। जगह माइनस 0.04, अगेन ये 0 हो जाएगा, ये 0.04 होगा, ये 0.08 होगा और ये 0.12 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट फाइनल कॉलम क्या होता है भाई? वो होता है FI DI क्यों निकालती है? क्योंकि एवरेज के फॉर्मूला में वो आता है, करेक्ट। बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो FI DI इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, वो कितना देगा? 8 4 जा 32, है ना। 9 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, होगा 9 4 जा 36, है ना गाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इतना हो जाएगा 0, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा? 14 4 जा 56, तो प्लस साइन, ठीक है। 8 8 जा 18 8 जा, ऑब्वियसली हम लोग को ये इसको FI DI को मल्टीप्लाई, ओके एक चीज गलत हो रहा है, हम लोग को इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है FI DI को, ठीक है। तभी अपना सीन यहाँ क्या है कि 4 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसको कुछ और बोल्ड कलर से लिखते हैं जिससे और समझ में आए, ग्रीन कर लेते हैं, ऑलराइट। तो ये 4 जो है इसको हम लोग को 0.08 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो जैसे 9 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 से ही करेंगे, तो 9 4 जा 36, 9 को 0 से करेंगे, ये 0 तो 0 हो जाएगा। 2 को 4 से करेंगे 0.08, करेंगे 4 8 जा 32 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 12 जा 24, इसी को कर देना है ऐड, इन लोग को देगा सिग्मा FI DI, यानी इन सब का सम, ठीक है। तो अगर हम लोग नोटिस करें ये 32 32 तक कैंसिल हो जाएगा, 32 32, ठीक है। काटना नहीं है आपको, तो आपको बता रहा हूँ बस देखने के लिए, ठीक है। और ये बचेगा कितना? बचेगा माइनस 0.36 प्लस 0.08 प्लस 0.24, तो 8 और 24 होता है कितना? 32, 0.32 और माइनस 0.36, दैट इज सम होके आएगा इस टोटल का 0.04 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। बन गया। अब हम लोग को निकाल लेना है नेक्स्ट टर्म। तो हम लोग को पता है एक बात कि जो हम लोग का एवरेज होता है ना, एक्स बार जिससे हम लोग डिनोट करते हैं मीन ऑफ द डेटा, मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ओवर दीज लोकेलिटीज, हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, करेक्ट। A को हम लोग ने क्या अज्यूम किया था? वो आप लोग पीछे देखें, वो हम लोग का 0.10 था, है कि नहीं? है ना, 0.10, ठीक है। उसमें हम लोग को ये सिग्मा FI DI को ऐड मार देना है, ठीक है। प्लस सिग्मा FI DI कितना है? 0.04 विद माइनस साइन, और फाइनली उसको FI से डिवाइड कर देना है। FI क्या है भाई? FI आप लोग देखिए वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लोकेलिटी, वो अपने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इस फैक्ट 30, है ना। देखिए यहाँ पे 30 नहीं दिया रहेगा, क्या करेंगे? सिंपली इसको ऐड कर लेंगे, 30 को ऐड करेंगे जहां, तो हम लोग का आ जाएगा सिग्मा FI इज इक्वल टू 30, करेक्ट। अब इसको सिर्फ हम लोग को डिवाइड कर लेना है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 एज इट इज, उसके साथ आएगा 4 2 2 जा 4 2 15 जा 30, ठीक है। ये अपना आएगा माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई उत्तर रहेगा एज 15, करेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना कर पड़ेगा? हम लोग एक्चुअली 2/15 देख लेते हैं, है ना। ये 2 है, यहाँ पे 15 है,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/15 इंटू 10 के पावर -2, है कि नहीं, है ना, सेम चीज है, -0.02/15। तो 2/15 को हम लोग एक बार 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम लोग अगेन 0.1 लगाना होगा, तो 20 आ जाएगा, 15 1 जा 15, अब बचा 50, तो 15 कितना होगा, 15 3 जा 45, ओके, यहाँ पे 5 रिकरिंग आएगा यानी 0.13 बार, यानी हम लोग का जो इक्वेशन हो जाएगा वो x बार जो हो जाएगा एक्चुअली वो होगा 0.1 प्लस, एक्चुअली माइनस में है, -2/15 इंटू 10 के पावर -2, और हम लोग को इसका वैल्यू पता है, ये तो 0.1 है ही, और ये 2/15 को हम लोग ने निकाल लिया 0.13 इंटू 10 के पावर -2, करेक्ट। तो 0.13 इंटू 10 के पावर -2 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -0.2 डेसिमल और पीछे आएगा यानी 1 ठीक है, और 13 एज इट इज रहेगा, इसको 0.1 रहेगा, और यहाँ पे हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 को फर्क नहीं पड़ता, तो 1000 में से हम लोग को एक्चुअली 13 घटा देना है, तो वो कितना आएगा 987, तो हम लोग को देगा 0.0987, ठीक है। तो ये हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ SO2 आ गया, सिंपल मैथ्स है, ठीक है, सिंपल माइनस करना है, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 0.1 को ऐसी बेसिक मेथड लगा लेना है ना। देखिए गाइस, सिंपली आंसर ये है, सीन क्या है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है उसको बेसिक मेथड को पकड़िए, है ना, जो हम लोग ने बचपन में सीखा था, ठीक है। 1000 को एज इट इज रहने दिए, और यहाँ पे हम लोग 0.0013 को सब्ट्रैक्ट किए, तो 1000 में से 13 घटाएंगे तो 987 ही होगा, और यहाँ तो 0 ही रहेगा, ठीक है, यानी मैंने कुछ नहीं किया था, सिंपली को इसको माइनस किया था। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, सिंपली पेन पेपर को रफ में यूज कर लेना है, ठीक है। यानी आंसर भी बन गया। क्वेश्चन सिंपली ये था कि हम लोग को सल्फर कंसंट्रेशन निकालना था ओवर 30 लोकेलिटीज, तो इसका आंसर हम लोग निकाल लिया, ये अपने आ रहा है अराउंड 0.0987 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, एवरेज है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये भी सही आंसर है। और क्वेश्चन समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल हमेशा कमेंट्स, जीमेल, कुछ भी आप लोग जहां कांटेक्ट करना चाहें सबके रास्ते खुले हैं, ठीक है, ऑलराइट। दिस इज क्वेश्चन 8, तो हम लोग को जहां पे बोल रहा है कि क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी अगेन हम लोग को यहाँ पे सिग्मा fi दे दिया है 40 स्टूडेंट्स का, फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, ठीक है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, 0 से 6 दिन एब्सेंट रहने वाले 11 लोग हैं, 6 से 10 दिन रहने वाले एब्सेंट रहने वाले 10 बच्चे हैं, इस तरह से फाइनल तक। तो हम लोग क्या करना है कि मीन नंबर एवरेज निकाल देना है अगेन इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले अगेन स्टेप 1 पे आते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जांपल दिया गया है, आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर आप लोग यहाँ नोटिस करें तो हम लोग का जो क्लास इंटरवल है ना, ये वैरिंग है ना, ये कॉमन नहीं है, कहने का मतलब सिंपली है, यहाँ से 0 से 6 में अपने 6 लोग आ रहे हैं, मतलब ये 6 का रेंज है, 6 से 10 वाले कितने हैं, 4 का रेंज है ना, 10 से 14 का 4 रेंज है, 14 से 20 का अगेन 6 रेंज है, यानी सिंपली कहने का ये वैरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज इज वैरिंग, क्लास साइज इज नॉट सेम, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना होगा, इसमें हम लोग को यूज करना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग पे आए तो आप लोग नोटिस करेंगे फर्स्ट स्लाइड के थर्ड पॉइंट पे, अगर क्लास साइज हम लोग का अनइक्वल होता है तो हम लोग को वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड लगाना होता है, ठीक है। तो ये भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये भी काफी आसानी है, तो ये बस आप लोग को नोटिस कराने के लिए था, ठीक है। आप लोग देखते जाइए क्वेश्चन कैसे बनता है, हालांकि हम लोग ने पिछले क्लास में भी इस पे एक वीडियो बनाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक्सक्लूसिवली स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड ही लगेगा, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है, बनाते कैसे हैं इसको, बिल्कुल सेम चलता है, शुरू के 2-3 रोज आपके बिल्कुल सेम चलेंगे, ठीक है, आगे चल करके सिर्फ एक कॉलम ऐड हो जाता है ना, ठीक है। उसमें हम लोग को ही काम करना है, सबसे पहले xi यानी क्लास मार्क निकाल लेना है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, अभी तक तो आप लोग महारथी हो गए होंगे, 0 प्लस 6/2 हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, 0 प्लस 6/2 का 3, 6 प्लस 10 कितना होगा 16/2 दैट इज 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 14 24/2 यानी 12, 14 प्लस 20 34 का आधा 17, 20 28 का 48/2 दैट इज 24, 38 और 28 का हो जाएगा कितना, बीच में लाई कर रहा है, ये हो जाएगा अपना 28 से 38 है ना, तो ये अपना हो जाएगा 33, क्योंकि वो 5 आगे 5 पीछे, ठीक है, 38 40 का 39, परफेक्ट। ये हम लोग का xi आ गया, अभी 3 8 12 17 24 33 39, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम यहाँ है, इसमें अगेन सेम चीज है, यहाँ पे पहले आप लोग डेविएशन निकालिए,
अब इसमें भी हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है ए हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि एज्यूम भी हो सकता है 17 हो सकता है 24 हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग 17 बना लेते हैं, और एज्यूम भी अगर 17 है, इसका मतलब हम लोग का जो डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा xi माइनस ए, ठीक है। यानी सेम पिछले गेम जैसा, पिछले इनफैक्ट हम लोग के प्रोसीजर जैसा, xi वही रहेगा, a अपना हो जाएगा xi माइनस 17, ठीक है। पहला काम ये कर लेते हैं, xi माइनस 17, ठीक है। तो xi माइनस 17 हम लोग को कुछ नहीं देगा, वो देगा 3 माइनस 17 दैट इज माइनस 14। 8 में से अगर 17 गया तो 8 9 17, 12 में से 5 हो जाएगा, 17 से 0 हो जाएगा, प्लस 7 इधर, फिर 17 16 33 और 17 22 39, ठीक है। ये अपना डी आई आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, एक्चुअली मैं आपको पहले प्रोसेस समझा देता हूँ। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड चलता है ना, वो चलता है ऐसे, यानी एक्स बार क्या होता है, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें आप लोग को ए तो क्लियर है, ए क्या होता है, एक तो हम लोग पहले एक्स बार होता है एवरेज, ए होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, जो हम लोग ने अभी 17 को बनाया था, ये 17 है आप लोगों के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई तो आपको पता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पता है। यू आई क्या होता है, यू आई होता है ना, एक्चुअली वो देखिए यू आई होता है डी आई बाई एच, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। डी आई क्या होता है डेविएशन, वो आप लोग को अगेन पता है, वो होता है एक्स आई माइनस ए, और एच को एच से डिवाइड कर देते हैं, वो अपना यू आई निकल जाता है, और फाइनली एच तो वही चीज है आप लोग को पता है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और रहेगा कि एच क्या होता है, एच कुछ नहीं होता, वो होता है गाइस क्लास साइज, ठीक है। तो हम लोग को इसमें सिंपली डिवाइड कर देना है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर डी आई देखें एक्स आई में 17, तो हम लोग यू आई क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बना करके वो लिखेंगे डी आई बाई एच, ठीक है। डी आई बाई एच से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का डी आई है, मतलब एच जो है क्लास साइज, वो इनफैक्ट यहाँ पे 2 है, तो 0 से 6 में अपना 6 आ रहा है, और 6 से 10 में अपना 4 आ रहा है, कुछ भी मान सकते हैं आंसर हम लोग को दोनों केस में आएगा। हम लोग 4 बना लेते हैं, तो डी आई बाई एच, तो हम लोग एक और चीज एज्यूम कर लेंगे, लेट एच इज इक्वल टू 4, तो डी आई बाई एच कितना हो जाएगा, वो होगा डी आई बाई 4, यानी इसको हम लोग को 4 से डिवाइड कर देना था, इसको माइनस 14 बाई 4 ही रहने देते हैं। अगेन इसको रखेंगे माइनस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस 9 बाई 4 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो माइनस 5 बाई 4, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 7 बाई 4, ये हो जाएगा 16 बाई 4, और फाइनली हो जाएगा 22 बाई 4, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम लोग का लास्ट टर्म क्या होगा, एफ आई यू आई का मल्टीप्लीकेशन, यानी इस टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी हम लोग को 11 को माइनस 14 बाई 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करें, 11 को 14 बाई 4 से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग को 11 14 जब कर लेते हैं, तो 14 11 जो होता है 154 होगा, ठीक है। 14 14 10 40, 140 प्लस 11 प्लस 14 150, करेक्ट। तो ये अपना आएगा पहला टर्म माइनस 154 बाई 4, ठीक है। एक्स्ट्रा टर्म को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, तो अपना पहला कॉलम आ जाएगा माइनस 154 बाई 4, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा कितना, 10 टाइम्स 9 बाई 4, बहुत आसान, माइनस 90 बाई 4, ठीक है। 7 टाइम्स, देखते रहेगा ध्यान से गाइस, 7 टाइम्स माइनस 5 बाई 4, 7 5 जा 35, माइनस 35 बाई 4, 4 0 से 0 तो कट ही जाएगा। आएगा नेक्स्ट 4 टाइम्स 7 बाई 4, 4 से 28 बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 16 बाई 4, 16 3 जा 48 बाई 4, और लास्ट आ जाएगा 1 टाइम्स 22 बाई 4, दैट इज 22 बाई 4 इटसेल्फ, ठीक है। इसी को हम लोग को ऐड कर देना है, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को सिग्मा एफ आई यू आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग को सारे टर्म्स पते हैं, है ना, करेक्ट। इसी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अगर हम लोग एक्स बार का हम लोग को फॉर्मूला जो ऑलरेडी पता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ पे हम लोग को ए ऑलरेडी पता है कितना 17 हम लोग ने बनाया था, देखिए पिछले, है ना, ए को हम लोग ने 17 बनाया था, और एच हम लोग को 4 ये भी पता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, जो हम लोग को भी ऐड करना है, उसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड करेंगे, सिग्मा एफ आई भी पता है हम लोग को, वो है 40, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 40 स्टूडेंट्स हम लोग को पता है।
यहाँ पे हम लोग 40 भी कर देंगे और यहाँ पे h से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का x बार आ जाएगा। करेक्ट। इस इक्वेशन में हम लोग को सारे चीज पता है एक्सेप्ट सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई भी निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई कुछ नहीं है, वो है अपना इन सारे टर्म्स का सम, सबसे लास्ट कॉलम वाले -154 से 22/4 तक का, यानी सिग्मा एफ आई यू आई है -154/4 पहला टर्म। ठीक है, उसमें हम लोग -90/4 ऐड कर रहे हैं, उसमें हम लोग -35/4 ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, 28/4 ऐड कर रहे हैं और उसके बाद 48/4 भी ऐड कर रहे हैं और फाइनली 22/4 भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करना तो इसलिए मैंने गाइस छोड़ दिया था ये भाई, मतलब डिवाइडेड बाय 4 उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो जब बेस सेम रहेगा तो हम लोग सिंपली सबको साथ में ऐड कर सकते हैं। यानी ये तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा -154 -90 -35 +28 +48 और फाइनली +22। इसको हम लोग ऐड करते हैं, कर लेते हैं भाई। तो 9 3 12, यहाँ आएगा -125, यहाँ आएगा -154, यहाँ प्लस में आएगा 8 8 16 2, 18 का 8 में 1 2 3 4 7 2 9 98। ठीक है, तो ये 98 से यहाँ पे कट जाएगा तो ये आएगा कितना 225 -27 बचेगा यहाँ पे, और उसमें -154 को ऐड करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, यानी क्या आएगा 7 4 का एक हाथ में 1 2 3 5 8, यहाँ बचेगा -1, दैट इज -181/4। ठीक है, कर लेते हैं। दैट इज -181/4 है ना। तो 4 181 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जो 16 और 10 आएगा यहाँ पे, 4 2 जो 8 और 20 आएगा 4 5 20। ठीक है, यानी -4.25 अपना इधर आ रहा है आंसर, -4.25। यानी हम लोग का क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज एक्स बार इक्वल टू, सिंपली पिछले का स्लाइड का हम लोग पेस्ट कर रहे हैं, हो जाएगा a दैट इज 17 लिया था प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -4.25 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू स्टेप साइज यानी क्लास साइज दैट इज h। इसी को सॉल्व कर देना है तो h को हम लोग को पता है, वो तो पुट करना ही नहीं हम लोग है, वो था 4। ठीक है, तो 4 टाइम्स 10 जा कटेगा, 4 10 जा 40 और 4.25 को 10 से डिवाइड देंगे तो -40.425 हो जाएगा विद 17 एज दिस। ओके, यहाँ पे 4.2 नहीं होगा, यहाँ पे 42.5 होगा। करेक्ट, आप लोगों ने बताया नहीं गाइस, 42.5 होगा। ठीक है, सिंपल डिवीजन है, तो यहाँ पे 4.25 इधर आएगा, नहीं 42.5 होगा ये, तो ये एक्चुअली आएगा इधर। ठीक है, सिंपल है, -42.5 डिवाइडेड बाय 10 जो कि होगा 17 -4.25, तो 17 में से 4 घटाएंगे 13 में से 1 घटाएगा तो इधर आएगा 12.75। करेक्ट, 12.75। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार गाइस हम लोग मिला लेते हैं इधर से ही। तो 4/181 कितना होगा, 4 4 जो 16, तो यहाँ पे वो यहाँ देखिए फंडामेंटल मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे 1820 आना चाहिए। ठीक है, ओके, यानी थोड़ा सा गलती हो गया, तो हम लोग इसको फिर से बना लेते जल्दी से। तो 181/4 ही करना है हम लोग को, तो इसको हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा एरर आ गया, वो एरर आप लोग को दिखा है ना, एरर को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चन बनाना है। तो 4 4 जो 16 करा हमने, तो 16 इधर आएगा, 2 1 आएगा इधर, तो 4 5 जो 20 आएगा और यहाँ पे आएगा 10 है ना, तो फिर यहाँ पे 45.2 करके इधर 8 आएगा, 20 4 5 जो 20, 45.25 अपना इधर आ रहा है। यानी सिंपली सिग्मा एफ आई यू आई जो हम लोग का है वो है -181/4, जो कि हम लोग का आया इक्वल टू कितना 45.25। ठीक है, यानी ये क्या है, ये 45.25 है, यानी 17 प्लस माइनस में 45.25 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4 है हम लोग का एक्स बार दैट इज एवरेज। ठीक है, तो ये 4 तो कट जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ पे 17 भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -45.25 डिवाइडेड बाय 10, तो इधर आएगा 17 -4.525 है ना। अगर 17 को 4 से माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 13 4 17 13
0.0 माइनस 0.525 और फिर एक अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे 12.475 इधर लिख सकते हैं एज आंसर। तो 12.475 को हम लोग एवरेज कर सकते हैं 12.48 के। तो ये अपना आंसर आ गया एज आवर एवरेज, ठीक है। यानी ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग इसका क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ डेज, यानी जो बच्चे हैं वो ऑन एन एवरेज कितने 12.48 डेज लीव ले रहे हैं ना, छुट्टी पे है। क्वेश्चन का यही आंसर है, यानी 40 बच्चे जो हैं ऑन एन एवरेज 12.48 डेज का लीव ले रहे हैं फॉर द गिवन टर्म। पूरे साल में उन्हें लगभग 12.5 दिन छुट्टी लिया हर बच्चे ने, ठीक है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आया गाइस? कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन करें, हम लोग इसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और आप लोग डाउट को घर लेके नहीं जाना है, ठीक है। अपना वर्क 9 का देखिए फंडा है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन 9 को बना के ये सेशन को खत्म करते हैं। हम लोग का 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द फॉर द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। यानी हम लोग के पास 35 शहर है ना, 35 शहर है, उनमें से क्या, उनमें सबको लिटरेसी परसेंट दिया हुआ है। यानी किसी शहर, 3 शहर में अपने 45 से 55% की लिटरेसी रेट है, 3 शहर में 85 से 95% के शहर की लिटरेसी रेट है। तो आपके शहर में, इस शहर में जो टोटल एवरेज है वो कितना आ रहा है, यानी टोटल जो 35 सिटीज है उसका एवरेज कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट पे इक्वेशंस को लिख लेना है टेबल के फॉर्मेट में, और उसमें हम लोग को तीनों में से कोई मेथड लगा देना। आप लोग दिखता है आप लोग को कौन सा मेथड यहाँ लगाना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड तो नहीं ही लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग का जो लिटरेसी रेट परसेंटेज में है वो काफी बड़ा नंबर है, 45, 55, 55, 65 है ना, पेचीदा नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब थोड़ा सा पेचीदा आ गया, इस मल्टीप्लिकेशन हम लोग को मुश्किल लगे तो हम लोग को सीधा एज्यूम मीन मेथड लगा दीजिए, नहीं तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। एज्यूम मीन बेटर है क्योंकि उसमें मेरे लिए ऑब्वियसली आप लोग के लिए भी हो सकता है मे बी, क्योंकि सिंपली इसमें आप लोग को एक टेबल बनाना नहीं पड़ता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा सकते हैं, वो भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, दोनों आसान मेथड से, ठीक है। तो लिटरेसी रेट पे अगेन हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, एक्सआई यानी अपना क्लास मार्क निकालना। दैट इज क्लास मार्क क्या होता है भाई? क्लास मार्क होता है एवरेज ऑफ लिटरेसी, ये क्लास साइज, यानी 45-55 का एवरेज। बहुत आसान, इधर तो बहुत आसान है, 50-50 है प्लस 5 का गैप भी है, तो 55-65 का 60 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा। एक्सआई निकाल दिया, डीआई निकाल देते हैं। डीआई क्या होता है भाई? डीआई हम लोग को पता है, एज्यूम हम लोग किसी एक को बनाना होता है, हम लोग 70 को बना लेते हैं। लेट्स एज्यूम द मीन लिटरेसी रेट इज 70%, ठीक है, 70% है मीन, एज्यूम ये मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। 70 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, उसे हम लोग का एक्स बार निकलता है, तो एक्स बार हम लोग को पता ही है, वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, इसमें हम लोग ए ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर ए इतना हो जाएगा तो डी आई क्या होता है? डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है एक्स आई क्लास मार्क माइनस ए, दैट इज एक्स आई तो वही रहेगा 70, हम लोग लिख लेंगे एज ए, है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे विद इन टर्म्स ऑफ ए। तो एक्स आई माइनस 70 करेंगे तो 50 में से 70 घटाएंगे माइनस 20, 60 में 70 घटाएंगे माइनस 10, 0, 10 और फाइनली 20, क्लियर। और इन्हीं दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एफ आई डी आई को, तो हम लोग का फाइनल कॉलम तैयार होकर बैठ जाएगा, वो होगा 3 टाइम्स माइनस 20, वो होगा माइनस 60, अगेन ये होगा 10 टाइम्स माइनस 10 तो माइनस 100, ये होगा 0, 8 10 80, 3 20 60, ठीक है। और जहां इसको ऐड किया, सिग्मा एफ आई डी आई जहां किया, तो हम लोग को दे देगा इन सारे कॉलम्स का सम इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, तो माइनस 60 से माइनस 60 तो कट ही जाएगा, और 100 में से हम लोग को माइनस 100 में से 80 घटा देना है, ठीक है, यानी माइनस 20, यानी हम लोग का न्यूमरेटर जो था माइनस 20 आ गया। यानी सिंपली कहने का मतलब हम लोग के मीन में जो कि हम लोग का है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, वो है ए, दैट इज हम लोग ने मीन जो बनाया था, कितना मीन बनाया था 70% लिटरेसी रेट में हम लोग को कितना करना है भाई? में हम लोग को माइनस 20, दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई को सब्स्टिट्यूट करना है एज माइनस 20, ठीक है। उसको एक टर्म से डिवाइड भी करना होता है, वो होता है सिग्मा एफ आई से टोटल फ्रीक्वेंसी से, यानी टोटल नंबर ऑफ सिटीज से, इन 35 से इसको डिवाइड करना होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो 5 4 से 20 हमको कटता दिख रहा है, 5 7 से 35 हमको कटता दिख रहा है, तो -4/7 हम लोग को अलग से रफ में निकालना है,
और अपने क्वेश्चन को कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, तो 7 काटेंगे 4 से, तो 7 5 या 35, और एक और टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, एक और टर्म लिखने के लिए। तो डेसिमल के बाद तो यहाँ कटेगा कितना, 50 इधर आएगा, 7 7 जा 49, दैट इज 0.57। ठीक है, 0.57 हम लोग का डेसिमल आ रहा है। तो हम लोग का 70 माइनस 0.57 दैट इज 69.43% इज द लिटरेसी रेट। एवरेज लिटरेसी रेट हम लोग का 40 शहर का, 35 शहर का एवरेज लिटरेसी rate of 35 cities is coming around 69.43%। यानी हम लोग का इसका आंसर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 69.43%। क्लियर। इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन 9 भी डन होता है, क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट होता है, जिसके साथ ही साथ हम लोग का एक्सरसाइज 13.1 होता है कंक्लूड। ठीक है, यानी किसी क्वेश्चन 9 के साथ हम लोग ने एक्सरसाइज 13.1 न्यू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को बना लिए, जिसमें आप लोग को अब तक मीन और ग्रुप डेटा की एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं नहीं समझ में आए आप लोग, या तो वीडियो दोबारा देखिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करिए, कहीं किसी तरह से हम लोग तक रीच करिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आप लोग तक खूब मन लाकर पढ़ते रहिए और अपने देश का नाम ऊंचा करिए और मोटिवेटेड रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।